रेहान, ये तुम एनेक्सी में क्यों आ गई हो? मैं यहाँ ज्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। मेरी जान, कोई बात हुई है क्या? यूं अचानक क्यों जाना चाह रही हो? क्योंकि नहीं रह सकूंगी इस घर में। अच्छा बैठो, चलो शाबाश। मेरा यहाँ पर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। और मामू जान, यहाँ की हूं भी तो नहीं मैं। यहाँ की हर चीज अजनबी महसूस होती है मुझे। अगर यहाँ रही तो डर है कि कहीं आप मायूस ना हो जाए मुझसे। सच कहूं तो मुझे अपना घर याद आ रहा है। मुझे ना रोकें, यही अच्छा होगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत हैंडसम लग रहे हो आमिर। हमेशा की तरह, है ना? हाँ। आमिर। खुश आमदीद आंटी। जबरे मेरी जान। चलो आओ बैठते हैं। ओह, टेबल तो शानदार सजी हुई है जावेदा साहिबा। अब क्या करें, इतने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के आगे ये टेबल कुछ अहमियत नहीं रखता। सब बहुत अच्छा लग रहा है। सोना डार्लिंग, कैसी हो तुम? काफी टाइम बाद देखा है तुम्हें। हमेशा की तरह ये लड़की सारा दिन लैपटॉप और मोबाइल यूज करती है। रियल लाइफ में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं मेरा, तो मैं मजबूरन साइबर वर्ल्ड में ही रहने लगी हूँ। कुछ एपेटाइजर्स लेना पसंद करेंगे जब तक हिकमत हमें ज्वाइन नहीं करते? नहीं थैंक यू, उनको पहले आ जाने दें। बिल्कुल रहने दें अभी। वैसे आजकल और क्या मसरूफियात हैं आपकी? जानता हूं यहां आने का फैसला मुश्किल था तुम्हारे लिए, मगर ऐसे यूं फौरन वापस जाने का क्या मतलब? क्योंकि मैं समझ गई हूं कि फैसला गलत था, तो जा रही हूं। तुम्हें जबरदस्ती यहां लाया, मगर रोक नहीं सकता, मैं जानता हूं। तुम्हें बहू बनाने का ख्वाब मेरी जिंदगी में पूरा ना हुआ तो कभी ना होगा। दुख है कि मैं अपनी आपा की अमानत को अपने घर सुख न दे सका। यह गम तो सहना पड़ेगा मुझे। लगता है हिकमत लेट हो जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि डिनर स्टार्ट करते हैं। कुछ देर और वेट कर लेते हैं जावेदा साहिबा। ठीक है, हम वेट करते हैं। हिकमत की मौजूदगी भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, दोनों खानदानों के लिए। हिकमत भी आ गए। रेहान, आ जाओ बेटी।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मेरे लिए रुक जाओ, आमिर से शादी कर लो। मगर मैं देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो, इससे ज्यादा क्या कहूं। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करूं मैं? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूं, आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। ये वादा करती हूं। मेरी जान, हिकमत साहब, आपके साथ एक मेहमान भी है। कौन है ये प्यारी सी लड़की? तारुफ करवाता हूं, मेरी होने वाली बहू है ये। अम्मी, काश मैं चली जाती, लेकिन कैसे जाती?
मामू बीमार है और मैंने उनसे वादा कर लिया है मगर जो मेरे साथ यहाँ हो रहा है उसे कैसे बर्दाश्त करूं? बुरा ना माने तो मुझे आपका रूम सेट करना है मैम। निगार, जी कहिए हिकमत साहब। हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। निगार, चुप कर बातें सुन रही हो, कितनी बुरी बात है। इंतजार कर रही थी बस, हिकमत साहब निकले तो मैं जाके कमरा सेट करूं। बाद में सेट कर लेना, जाकर किचन में देखो बहुत काम पड़े हैं। देख रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही ताक-झाक करने लगी हो। बोलती ऐसे है जैसे यही मालकिन हो। फोन करते रहो, उठाएगा नहीं कभी। उफ आमिर, कहीं जमरे के साथ तो नहीं? बस भी कर दे मॉम। उफ। उठा नहीं रहा कॉल। उफ। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगी मैं। मुलाजिमा की औलाद अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बनाती मैंने, तो मेरा नाम जावेदा नहीं, समझी तुम? याद रखना, थोड़े ही दिनों में तौबा तौबा करती भी भाग जाओगी यहां से, अपने गांव। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ, इतना खाते हो फिर भी मोटे नहीं होते तुम। यार इतना भी नहीं खा रहा मैं। घर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, तूफान उठ रहा है, जलजला आ रहा है और तुम्हें बस अपने खाने की पड़ी है। खाने के अलावा और कुछ नजर आता भी है कि नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ निगार, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से? दफा करो, हमें क्या लगे, अपने काम से काम रखना चाहिए, समझी तुम? हमारा ताल्लुक बिल्कुल है इन सब बातों से। एक मेड इस घर की मालकिन बनने जा रही है। तो बनने दो, हमें क्या? हाँ, तुम्हें क्या? हमारे दिन कभी नहीं बदलने वाले। किस्मत ही खराब है मेरी तो। अरे भाई, हमें अपने मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। हिकमत साहब कहाँ हैं? रेयान मैम के रूम में बैठे हैं। क्या कहा तुमने? निगार, होश में तो हो, दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? कभी उस नौकरानी की औलाद को मैं मत कहना, वरना खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी। समझ गई कि नहीं? जी समझ गई मैम। मुझे देख के मुस्कुरा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। जावेदा मैम को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। यहीं बैठे रहना है क्या? जल्दी खाओ, बहुत से काम पड़े हैं करने को।
फॉर गॉड सेक फोन उठा लो आमिर, फोन उठाओ। आमिर, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। जैसे ही मैसेज मिले मुझे फौरन कॉल करो, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेमरे, जेमरे बेटा इजी हो जाओ। चलो आओ, बैठो यहाँ आराम से। आखिर हिकमत अंकल कैसे कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर को कैसे मजबूर कर सकते हैं वो? अम्मी ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही कभी मिले हैं। किस जमाने में रह रहे हैं ये लोग? जेमरे बेटा तुम अपसेट ना हो, हमारी फैमिली में ये नहीं होता मगर दुनिया में होता है। अम्मी मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर बहुत अच्छा लड़का है, वेल मैनर्ड भी है, बहुत तमीजदार भी है, खानदानी लोग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सब ठीक है। मगर उनकी कुछ अपनी वैल्यूज भी हैं, अपने नॉर्म्स भी हैं। आई थिंक जो कुछ हुआ है तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए और आमिर के लिए अपनी फीलिंग्स को बदल लेना चाहिए तुम्हें। मेरी जान, मेरा ख्याल है तुम दोनों का मैच नहीं है एक दूसरे से। बेटा आमिर ने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की निगाह से देखा है जेमरे, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। जेमरे, जेमरे अभी तक समझ नहीं आया मुझे, आखिर के किया क्या है तुमने? अपने बेटे की जबरदस्ती शादी करोगे? इतना इम्पोर्टेंट फैसला अनाउंस करना था तो पहले मुझे तो बता देते। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। अगर तुम्हें बताता तो क्या राजी हो जाती तुम? ऐसे बेतुके फैसले पर कौन राजी हो सकता है, सोचो। आमिर कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई खिलौना नहीं दिला रहे उसे हम। ये उसकी जिंदगी का मामला है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे ये फैसला कर सकते हैं हम? हम देख चुके हैं वो कैसे फैसले करता है। बात को समझो जावेदा, आमिर को मैच्योर होने की जरूरत है। हाँ, और ये लड़की बनाएगी हमारे बेटे को मैच्योर। ये मत करो हिकमत, प्लीज मानो मेरी बात। वो दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान हैं, खुश नहीं रह सकेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम उसकी माँ के एहसान बंदो, ठीक है, और बदले में उस पे एहसान करना चाहते हो। तुम करो ये एहसान, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर ये शादी इसका हल नहीं है। बेशक वो रहे हमारे साथ, इस घर में काम काज करती रहे, तुम्हारी नजरों के सामने भी रहेगी। कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देंगे। रेहान लाखों में एक लड़की है, आमिर को इससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। उसे समझोगी तो खुद मान लोगी। नहीं समझूंगी मैं हिकमत। आमिर की माँ की हैसियत से मैं कभी कबूल नहीं करूंगी उसे, सुन लो तुम। और मेरी रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं होगी। मैंने जो कहना था कह चुका। मैंने भी कह दिया, ये शादी नहीं हो सकती। होगी, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। मैं तुम्हारा एक तरफा फैसला नहीं मान सकती हिकमत। इस घर का हर वो शख्स जो मेरा फैसला मानने से इनकार करे, उसके लिए दरवाजा खुला है। क्या कहा ये तुमने? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मैं किसी को नहीं निकाल रहा जावेदा, जो अग्री नहीं करता वो जा सकता है। उस मुलाजमा की खातिर मुझे छोड़ रहे हो तुम अपनी बीवी को? मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। रेहान यहीं रहेगी और आमिर की शादी उसी लड़की से होगी, दैट्स फाइनल।
मेरी होने वाली बहू है ये। आमिर, कितनी जल्दी वापस आ सकते हो तुम? आमिर क्या हो गया, खैरियत है? अंदाजा भी है तुम्हें क्या टाइम हो रहा है? सो जाओ जाकर, रात बहुत हो चुकी है। रात कितनी हो चुकी है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हुआ क्या है पहले ये बताओ मुझे। पागल तो नहीं हो गए रेस हारकर? तुम्हें इस वक्त रेस की पड़ी है सफर, और यहां मैं अपनी जिंदगी हारने जा रहा हूं। स्टीयरिंग किसी और के हाथ में और जिंदगी की गाड़ी अंधाधुंध दौड़ रही है। आमिर, जो भी मसला है तुम इजी हो जाओ, ठीक है? नामुमकिन है मेरे दोस्त, नामुमकिन। यार मुझे इस वक्त एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत है सफर, थेरेपिस्ट की नहीं। कब से फोन कर रही थी, कुछ अता पता नहीं तुम्हारा। भला ऐसी सिचुएशन में कोई अपना फोन बंद करता है? साइलेंट पे कर देते, कम से कम तुम्हें पता तो चल जाता। आमिर के 500 कॉल्स कर चुकी हूँ। आमिर, अब कैसे हो? क्या गुस्सा कम हुआ अब तुम्हारा? तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, हाँ तुम्हारा हक है। तुम्हारे बाबा की गलती है, मैं समझ रही हूँ। जिस लड़की को तुम जानते नहीं उससे शादी कर रहे हैं तुम्हारी, देखो तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस शादी के लिए कयामत तक तैयार नहीं हूंगा चैमरे। जाहिर है तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता। अपने बाबा से बात करो, समझाओ उन्हें। करनी ही होगी यकीनन।
अल्लाह मेरी मदद फरमा, सब्र और हिम्मत अता कर मुझे। कुछ बात करनी है मुझे, अंदर आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ जाइए। देखो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, ठीक है? यकीनन तुम भी नहीं करना चाहती। तुम मेरे बारे में जरा बराबर कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूं। डैड के फैसले से इनकार करना होगा हमें। उन्हें बताना होगा कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। हमें मिलकर इस फैसले की मुखालिफत करनी होगी। क्यों ना हम दोनों अभी उनके पास जाएं और उन्हें बता दें कि हम दोनों ही रजामंद नहीं हैं उनके इस फैसले से। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ बोलना है तो बोलो ना। समझ गया मैं, बाबा के सामने कुछ कहने से डर रही हो। ठीक है, तुम चुप रहो, मैं खुद कर लूंगा उनसे बात। कह दूंगा हम दोनों का फैसला है। बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो एटलीस्ट। उन्हें दिखाना है कि हम दोनों का एक ही फैसला है। चलो आ जाओ, अभी खत्म करते हैं ये मामला। चलो। नहीं, क्यों? क्या मतलब है नहीं का? तुम तो यही चाहती हो कि ये शादी हो जाए, है ना? समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें। जिस शख्स को तुम जानते ही नहीं उससे किस लिए शादी कर सकती हो? एक वजह बता दो मुझे। आमिर, आमिर, हाय मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? आखिर कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? तुमसे शादी नहीं करनी बता रहा हूं मैं, और तुम फिर भी चाहती हो कि ये शादी हो जाए। कोई इज्जत गैरत नहीं है तुम में। अभी तो आपने कहा कि आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और खुद ही मेरे बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी। जब आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं तो ये दावा कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जिस शख्स को तुम जानती ही नहीं उससे शादी पर इसरार कर रही हो। क्या ये मेरे दावे का सबूत काफी नहीं? अच्छा, डैड ने मजबूर किया होगा तुम्हें, डराया धमकाया होगा यानी, वरना और तो मुझे कोई रीजन समझ नहीं आती इसके अलावा।
अगर ऐसा है तो खुलकर बताओ मुझे। डैड ने मजबूर किया है ना, धमकी दी है ना तुम्हें? तुम्हें बताना होगा मुझे। बाबा ने मजबूर किया है ना? अगर वाकई ऐसा है तो चलो। मैं अभी जा रहा हूं डैड के पास, उन्हें बताने कि तुम इस शादी पर तैयार नहीं हो, समझ गई? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। दर्द हो रहा है मुझे। पैसे चाहिए क्या तुम्हें? बताओ मुझे। आप मेरा हाथ छोड़ो। तुम खुश हो, साफ जाहिर है। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होने वाला है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा ना। बहुत ऊंची छलांग लगाना चाह रही हो तुम। इज्जत, दौलत, सेफ्टी। सब समझ आ गया कि डील क्या है। महंगा सौदा किया होगा ना? कितने में तय किया बाबा से? बताओ मुझे। बताओ, शायद मैं भी दे सकता हूं उतने तो, या हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दूं। मेरे लिए रुक जाओ। आमिर से शादी कर लो। देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो। इससे ज्यादा क्या कहूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सब्र और हिम्मत अता कर मुझे। आमिर, कहाँ थे मेरे बेटे? फिक्रमंद थी मैं। मॉम, क्या आपको पता था पहले से? सोचो, अगर मुझे ये बात मालूम होती मैं तुम्हारे बाबा को अनाउंस करने देती। तो आपने बात की बाद में? मैंने बिल्कुल की उनसे, बहस भी की उनसे कि नहीं मानूंगी ये बात, मगर वो इस फैसले के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ये शादी हरगिज नहीं होगी। सुन ले मॉम, मुझे वो लड़की कबूल नहीं, किसी सूरत नहीं। मजबूर किया गया तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो तुम नहीं होगे। वो मामूली मुलाजमा की लड़की कैसे हमारी बहू बन सकती है आखिर? देखना, तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे। आमिर ने कुछ कहा है क्या? आमिर वैसे बहुत अच्छा इंसान है, इज्जत करने वाला, आला किरदार, बहुत नेक दिल। मैं जानती हूँ उसे तब से जब वो पैदा हुआ था। लाखों में एक है वो। मगर समझो जरा, तुम्हें जानता नहीं है वो। थोड़ा टाइम दो उसे और थोड़ा खुद को भी संभालो। बस फिर तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चलो मूड ठीक करो अपना। चलो शाबाश, मुंह खोलो प्रिंसेस। क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे आज 2 मीटिंगें होंगी और नीलामी हो रही है कोई, शायद दोनों में जाना है इसलिए मसरूफियत ज्यादा है। ये बात तो मैं फोन पर एरसन को बता रहा था, मुझे लगता है कि आप छुपकर सुन रही थी। नहीं तो यही काम कर रही थी मैं जब आप बात कर रहे थे फोन पे। वैसे बहुत मुश्किल है कमाना। ऑफिस की मीटिंग के लिए हर वक्त भागते रहो, कभी इधर भागो तो कभी उधर भागो। ये काम जो है ना, हम औरतों के बस का नहीं। मैं तो बस ये कहूँगी, सब मर्दों पे छोड़ दो और आराम से बैठ के खाओ। मगर मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो खूब काम करेगी, लंबी लंबी मीटिंग्स करेगी और अपने बूढ़े बाबा को आराम देगी। क्या इसे भी वकील बनाएंगे? हमारे इस घर में वकील एक ही बहुत है। डॉक्टर बनाए ना इसे। डॉक्टर बनेगी ना जब ये, मैं तो बुढ़िया हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल रखेगी ना? बिल्कुल रखेगी हमारी बेटी। क्यों मिशाल, ठीक है ना? इसे जैम पसंद है क्या? बिल्कुल पसंद है, वरना क्यों खाती इसे? खुदा करे जल्दी से बोलता सुनो, चाहे सिर्फ एक आध लफ्ज ही बोले। कमाल साहब, बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। आप जाएं और आराम से अपने सारे काम करें। मैं सब कुछ देख लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन धोना इस्त्री वगैरह सब कुछ देख लूंगी मैं। आप बस अपने काम पे ध्यान रखिएगा। मिशाल देखो, शहरिया आंटी भगा रही मुझे। तो मत जाएं, किचन में जाएं और जाकर बर्तन धो दें, फिर कपड़े धो लीजिएगा, मैं इस्त्री कर दूंगी। जल्दी वापस आ जाऊंगा माय प्रिंसेस। शहरी आपा, आइए जरा। क्या हुआ? मिशाल का बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। 1 बजे दवा देनी है, भूलिएगा मत। हाँ, जैसे आप मुझे भूलने देंगे कमाल साहब, फोन ही करते रहेंगे आप मुझे। 2 बजे सोएगी वो। 4 बजे उठाना है उसे और फिर गुलाबी दवा पिलानी है उसे। पसीना आए तो उसके फौरन कपड़े बदल दो। बागीचे में जाएगी तो किसी सूरत अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ मैं जाऊंगी। सब कुछ ज़बानी याद हो गया इतने अरसे में तो मुझे। और लंच में से सलाद देना है उसे, अच्छी तरह जानती हूँ। आप तो सब कुछ कैमरे से देख ही रहे होंगे ना, गौर से देखिएगा, कुछ रह ना जाए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे आज बहुत सारे इंटरव्यूज पे करने हैं। ओए, इंशाल्लाह कोई अच्छी बेबी सिटर मिल ही जाएगी हमारी बच्ची को। चलें, आपको देर हो रही है, जाएं, जल्दी करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। या खुदाया, हर वक्त बेबी सिटर की बातें करते रहते हैं। अल्लाह करे इस दफा इन्हें मिल जाए। मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा कुछ ज्यादा ही वहमी होते जा रहे हैं, बिला वजह ही टेंशन लेते हैं तुम्हारी। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। यहां बैठो मेरे पास। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो रात में आराम से सोई तुम? बिल्कुल मामू जान। सोना और आमिर नहीं उठे क्या अभी तक? उन्हें भूख नहीं शायद। मैं सोना से मिलते हुए जा रहा हूं, अर्ली मीटिंग है। तुम जरा देख लेना, रेहान को किसी चीज की जरूरत हो तो। ठीक है? ओके, समझ गई। जो भी चाहिए हो मैं हाजिर हूँ खिदमत के लिए। बेटा, मेरा फोन नंबर है ना?
खुदा हाफिज। निगार, निगार कहाँ हो तुम? जी मैम। बर्तन उठा लो यहाँ से। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। जी बेहतर जावेदा मैम। तुम खुश हो साफ साफ से, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होने वाला है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बहुत ऊंची छलांग लगाना चाहते हो। इज्जत, दौलत, सेफ्टी। उसके मासूम चेहरे के पीछे उसका असल शैतानी रूप है। फौरन कोई रास्ता निकालना होगा छुटकारे का, क्योंकि वो तो इज्जत दांव पर लगा कर खेल रही है। कैसे कैसे होगा ये? समझ गया। सब समझ आ गया कि डील क्या है। महंगा सौदा किया होगा ना? कितने में तय किया बाबा से बताओ मुझे। हाँ बताओ, शायद मैं भी दे सकता हूँ तो, या हो सकता है उससे ज्यादा भी दे दो। मेरे साथ चलोगी? लेकिन कहाँ? जेमरे मेरी जान, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं तुमसे और तुम्हारी अम्मी से। इतनी ज्यादा शर्मिंदा कि रात भर सो नहीं सकी ठीक से। और मुझे गुस्से ने नहीं सोने दिया। जाहिर है गुस्सा होना भी चाहिए तुम्हें। कुछ अंदाजा भी है आपको मेरी फीलिंग्स का? मैं जानना चाहती हूँ मेरे गुस्से का, मेरी फ्रस्ट्रेशन का। जेमरे मेरी जान, हिकमत ये फैसला कर चुके थे। सच कह रही हूँ तुमसे कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, वरना तो आमिर हर गर्लफ्रेंड के बारे में बताता था, सुनती थी, लेकिन मुझे उम्मीद दिखती थी। मगर अपनी वाइफ का बताएगा? देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। दुआ है मेरी। जेमरे मेरी जान, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तुम जानती हो ना? बिल्कुल मोहब्बत करती हैं आप। तो फिर मेरा यकीन करो बेटा, मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं एक मेड की औलाद को उसे चुराने नहीं दूंगी। अम्मी भी इस मामले से काफी अपसेट हो गई। वैसे उन्हें ऐसे इश्यूज पे बात करना नहीं पसंद। कहने लगी यकीन नहीं आ रहा कि जावेदा ये बात नहीं जानती। जेमरे मेरी जान, अब क्या कहूँ? अम्मी से कहना परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आमिर खुद इस शादी के सख्त खिलाफ है बेटा। अब क्या बताऊं तुम्हें?
वो सुबह से गुस्से में है और इतने गुस्से में है कि बस। जेमरे मेरी जान, एक बात का ख्याल रखना बेटा, आमिर को इन हालात में अकेला मत छोड़ना, बल्कि जितना मुमकिन हो उसके साथ रहो, साए की तरह। हमें मिलकर उस बेचारे को निजात दिलानी है उस कमबख्त लड़की से। समझ रही हो ना मेरी बात? उसे यहाँ टिकने नहीं देना। देखना जल्द दफा होगी। मैं इंसान को एक नजर में देख के पहचान लेती हूँ। बहुत जल्द वो उल्टे पैरों अपने गांव वापस भाग जाएगी, तुम देख लेना, यकीन करो मेरा। ठीक है, साथ रहूंगी आमिर के मैं। ये हुई ना बात, शाबाश। जाहिर है उस गंवार लड़की से आमिर की जान छुड़ाने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे मिलके। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देख लोगी खुद। आमिर आहिस्ता चलाएं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। थैंक्स योंजा, सो नाइस ऑफ यू। कोई बात नहीं सर, प्लीज एंजॉय। हिकमत साहब, आप ठीक तो हैं ना? कुछ अबतर से लग रहे हैं। ठीक हूँ, आई एम ओके थैंक्स। कल रात ठीक से सो नहीं पाया इसलिए शायद। अपना ख्याल रखा करें, आजकल वायरल फ्लू फैला हुआ है। हाँ जानता हूँ मैं। अगर आप कहें तो मैं ठीक हूँ योंजा, फिक्र मत करो। कमाल साहब, क्या आपके लिए कॉफी लाऊं मैं? नहीं शुक्रिया योंजा। कैसे हो कमाल? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैंने सुना है क्या सच है? क्या सुना है? आमिर और रेयान। हाँ, शादी हो रही है उनकी। मगर वो तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। वक्त के साथ जान लेंगे, मोहब्बत भी हो जाएगी। भाई कुछ अजीब सा लग रहा है इस तरह से रिश्ता करना। मेरे ख्याल से आप फिर सोच लें। कमाल, तुम तो जानते ही हो आमिर जब से वापस आया सिवाय आवारागर्दी के कुछ नहीं कर रहा। मैंने उससे कितनी बार बात की, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं उसका, बस रेसिंग का जुनून लगा हुआ है। मैं उसकी जान खतरे में नहीं देख सकता। इतने एक्सीडेंट हो गए उसके कि कोई शुमार ही नहीं। शायद उसे भी गिनती याद नहीं होगी। रही जावेदा की बात, उसकी ख्वाहिशें, आरज़ुएं, जिंदगी का मकसद। यार तुम्हें जावेदा के बारे में बताकर और बोर करूंगा क्या? सोना का भी तुम्हें सब पता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि सांसें रुकने से पहले ही सारी फैमिली सेट हो जाए, ताकि मेरे बाद कोई अफरा तफरी पैदा ना हो।
रेहान एक मजबूत लड़की है। इस फैमिली को ऐसी बहू चाहिए। मगर रेहान का भी तो सोचे भाई, जिससे मोहब्बत ही नहीं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार दे। मोहब्बत भी हो जाएगी, एक रोज दोनों को हो जाएगी मोहब्बत। रफ्तार कम कर दे आप। क्यों चला रहे हैं इतनी तेज आखिर? आ जाओ। उतरो। ये कहाँ ले आए हैं? ये हम दोनों के फायदे का काम है, जिस पर एक रोज तुम एहसान मानोगी मेरा। ये सादिक साहब है। सलाम। इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के अखराजात के लिए काफी होगी। और हाँ, अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐश से जिंदगी जियो जाकर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई, क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना, मेरी नजरों से दूर रहना हमेशा। मेरी होने वाली बहू है ये, मेरी होने वाली बहू है ये।
जी कौन जावेदा मैम? वही मेट की औलाद रेयान। जावेदा मैम सुबह से वो आमिर साहब के साथ बाहर गई हुई है। क्या? मगर वो आमिर के साथ क्यों गई है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। हेलो, तुम हो कहाँ बेटा? मुझे पता चला तुम उस लड़की को सुबह अपने साथ लेकर निकले हो। रेयान चली गई माँ। कहाँ चली गई? वापस अपने गांव, हमेशा हमेशा के लिए। जो चाहती थी दे दिया, वो लेकर चली गई। ओके माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ कॉल। टेक केयर। अच्छा ऐसा है, चली गई। बाबा को क्या बताओगे? जो हुआ है वही जो डैड की आंखों से ओझल था। बताऊंगा कि दरअसल वो पैसों के चक्कर में ही आई थी। उसे पैसों का लालच दिया और वो चली गई यहां से। आमिर कहाँ खो गए? बहुत थका हुआ हूं जैमरे, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई कल से। रात भर जागता रहा हूं मैं। लगता है अब सोऊंगा तो कई दिनों तक उठ नहीं पाऊंगा मैं। सो नहीं सके वो तो ठीक है, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे उसके जाने से उदास हो गए हो। कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? भला बताओ, मेरी फ्रेंड ऐसा कह रही है मुझसे। आज मैंने कीमत देकर अपनी आजादी खरीदी है जैमरे, बेइंतहा खुश हूं मैं। ये तो एक मजाक था, यानी इतना सीरियस जवाब देने बैठ गए। जैमरे, आज तुम मुझसे मिले बगैर ही यहाँ आ गई। हम कॉफी ही पी लेते। देर नहीं हुई ज्यादा तो क्यों ना अभी हम पी लें कॉफी? हाँ ठीक है। ये फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो कॉफी पीने जा रही हूँ। तुम वैसे भी बिजी लग रहे हो, तंग नहीं करना चाहती। ओके, शाम को मिल रहे हैं ना कहीं? हाँ देखता हूँ, कॉल करूंगा तुम्हें। सेलिब्रेशन तो बनती है ना? अच्छा तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद कमाल साहब। ये खवातीन आई हैं बेबी सिटर के इंटरव्यू के लिए।
आमद का शुक्रिया, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच सर। इसे क्यों नहीं रखा आपने? इतनी ज़हीन और तालीम याफ्ता, बोल कितने प्यार से रही थी वो। हमें आया रखनी है, कोई फैशन मॉडल नहीं। आईने में खुद को देखने से ही फुर्सत नहीं इसे तो। कैसे हैं आप पापा? ठीक हूं, तुम? ठीक हूं मैं भी। हमारा लाइसेंस अप्रूव हो गया था, इसलिए मंगवा लिया मैंने। सुबह ही मैंने किसी को सिटी हॉल भेज दिया था। आप पेपर्स पढ़कर साइन कर दें तो काम शुरू करवा देता हूं। काफी तेज काम किया तुमने, मगर प्रोसीजर अपना वक्त जरूर लेता है। चलो आ जाओ, मेरे रूम में बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी कॉफी भी वहीं मंगवा लूंगा मैं। ठीक है, चलिए आइए। सुनिए, आइए मेरे साथ। वो सामने सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाना है, चलिए। बैठिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेता हूं। मेरे ख्याल से आप अभी पढ़ रही हैं। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज की स्टूडेंट हूँ मैं, मगर काम भी करती रही थी, साथ साथ एक्सपीरियंस है मुझे। और इस सेमेस्टर में ज्यादा टाइम निकालूंगी वर्किंग के लिए, बिकॉज मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। इसे तो आपने जरूर रख लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब क्या मसला हो गया? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसे भी मना कर दिया आपने क्या? ना पहली वाली की तरह इतनी मॉडर्न, दूसरी वाली से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। बबल गम चिपका गई कॉफी टेबल के नीचे। फोन तो मुसलसल बजे जा रहा था उसका। मिशाल को देखने के बजाय फोन में लगी रहेगी। ये तो सच में तंग आ गई हूँ। तो अब आप करेंगे क्या, बताएंगे मुझे? इनमें से कोई भी बेबी सिटर एक आंख नहीं भाई आपको। कुछ नहीं, मैं खुद देखभाल करूंगा अपनी बेटी की। आमिर, कैसे हो बेटा? जबरदस्त माँ। अच्छा, अब आओ, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। जल्दी से बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ सब? देखें माँ, अगर आप शादी के मसले की बात कर रही हैं तो समझे वो खत्म हो गया। बार बार उस मसले पर बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। यूं समझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सही कह रहे हो, बिल्कुल। उससे निजात मिल गई, बस यही चाहिए था हमें। वाकई डिटेल में जाने से क्या फायदा होगा, बाद में कभी बता देना अगर दिल चाहे। चलें ठीक है। आमिर, तुम्हारे बाबा खामोश नहीं बैठेंगे, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। तुम देख लेना, खुद क्यों नहीं पसंद कर लेते किसी को? मगर क्यों मॉम? देखो, तुम्हारे बाबा को लगता है तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम ठीक हो जाओगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते बेटा कि खुद कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके शादी कर लो तुम। इस तरह उस गाँव वाली लड़की का मामला खत्म हो जाएगा। मॉम प्लीज ख्वामख्वाह जज्बाती ना हो। मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है, बस किसी से भी नहीं।
समझ गई? बहुत थक गया हूं मॉम, कुछ देर रेस्ट करना है मुझे। ठीक है, जाओ आराम करो मेरा बच्चा। तुम्हें बहुत टेंशन रही होगी ना, जाहिर है। ये तो हद है यार, इसका मतलब है कि वो यहां से गई ही नहीं, इसलिए वो पैसे यहां रख गई है। हो सकता है कि चली भी गई हो, शायद पैसे नहीं चाहिए होंगे इसलिए सादिक साहब के हाथ वापस भिजवा दिए। बेटा, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। यहां बाहर क्यों खड़ी हो लॉन में? काफी खुनकी है, ऐसा ना हो ठंड लग जाए। मैं मेट से कह देता हूं, वो गर्मा गर्म कॉफी ले आएगी तुम्हारे लिए। ठीक हूं मैं, बस जरा ताजा हवा के लिए बाहर आई थी। आज का दिन कैसा गुजरा? क्या किया दिन भर? सब ठीक हो जाएगा बेटा, इंशाअल्लाह। देख लिया तुमने, नहीं गई वो। मैं खुश हूं यहां। अगर तुम खुश हो यहां पर तो मैं भी बहुत खुश हूं। हाँ, ये लड़की कहीं नहीं अभी तक यही है। डैड, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप डैड। कोई शादी वादी नहीं करनी अभी मुझे, खास तौर पे ऐसी लड़की से तो हरगिज नहीं जिसे ना जानता हूं, ना ही जिससे मोहब्बत है मुझे। करनी तो होगी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकते हैं डैड, मुझसे पूछे बगैर, मेरी पसंद नापसंद जाने बगैर? ये मैं तुम्हारी अपनी बेहतरी में खुद समझ सकता हूं, आप जहमत ना करें सोचने समझने की। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं आपको डैड, नहीं करनी शादी। शादी तो करनी होगी। मैं आपकी डिक्टेशन पर नहीं चल सकता डैड, अपनी आजादी की कुर्बानी हरगिज नहीं दूंगा मैं। अगर शादी नहीं करनी तो इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से बाहर। बहुत रह ली है आजादी से इस घर में, अब पहनो जिम्मेदारी की जंजीर। आज तक हमेशा आपने वही किया जो आपने सही समझा डैड, जिंदगी भर अपने ही फैसले हम पर थोपते रहे हैं आप, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा डैड। जिद छोड़ दें, अगर अब भी नहीं छोड़ेंगे तो आप बहुत जल्द हम सबको खो देंगे। अगर यहां कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं, चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ। एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। बेटा बैठ जाओ, बात कर लेते हैं हम। मॉम, इस वक्त नहीं। एक मीर की औलाद गवार लड़की ने 2 दिन में हमारी फैमिली को तबाह करके रख दिया। हिकमत,
पता है ये भी तुम्हारी तरह सिंगल है, बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे खासे पैसे वाला भी है। हाँ, लग तो रहा है। तुम्हारी ये डॉल बहुत प्यारी है। मेरे पास ऐसी 2 डॉल्स हैं। कल मेरा बर्थडे है, मम्मी ने कहा है एक और डॉल दिलाऊंगी। बेटा चलो घर चलें। नहीं, मुझे कुछ और देर झूले झूलने हैं। ऑलराइट मेरी जान। आई होप बच्ची ने परेशान नहीं किया होगा आपको। इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? नहीं, क्यूट बच्ची है माशाल्लाह। आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। मेरा नाम यूसुफ है। कमाल। क्या आप इस पार्क में रोज आते हैं? नहीं तो कभी कभार। अगर यहां कोई जिद करता रहा है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी गलतियों को ठीक कर रहा हूं। चाहता हूं बिना दुख उठाए तुम बदल जाओ। एक दिन समझ आ जाएंगी मेरी बातें तुम्हें। हेलो। हाँ आ रहा हूं, टिकट ले लिया है। जबरदस्त, बहुत आला। ठीक नहीं लग रहे तुम। क्या मसला हुआ है? आमिर, हुआ क्या है ये बताओ मुझे। कहा आर्किटेक्चर पढ़ो, पढ़ लिया। फिर कहा छोड़ दो मास्टर कर लो, कर लिया। उसके बाद उनका हुक्म आया कि उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं और मैंने उनका ये हुक्म भी मान लिया। तुम तो सब जानते हो जफर। ओके समझ गया मैं। फिर से बाबा के साथ लड़ाई हुई है। यार इस दफा बात हद से ज्यादा बढ़ गई है सफर। ये मेरी जिंदगी है, मेरी, उनकी नहीं। फिर से वही शादी का मसला ना? जफर मैं कोई, देखो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूं जिसे मैं बिल्कुल भी जानता तक नहीं हूं। सीरियस मसला है यार। जफर बात सुनो, एक काम करो तुम अभी यहाँ आने का टिकट कैंसिल करवा दो और पुर्तगाल का टिकट करवाओ। मैं भी वहीं आ जाता हूँ, वहीं मिलकर बात करते हैं फिर। बको मत यार। शादी से भागने के लिए तुम फॉरेन कंट्री चले जाओ। हाँ सही कह रहे हो, ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। यार मेरी जिंदगी में क्यों किसी का फैसला मानूं? क्यों, किस लिए? आमिर, तुम्हें बाबा की बात मान लेनी चाहिए। आपको पहले देखा नहीं कभी? मतलब कभी एक बार भी देखा होता तो याद होता। ये बच्ची गिर गई। मैं तो दूर थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। विशाल, बेबी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो तुम? तुम्हें चोट लगी है क्या? आ जाओ। विशाल कुछ तो कहो मेरी जान, आखिर कुछ तो कहो तुम। हंसो, रो, चीखो, कोई तो इमोशन दो। सिर्फ एक बार कोई एक हल्की सी ही मुस्कुराहट आ जाए तुम्हारे चेहरे पर। खुश आमदीद आमिर साहब। मेरी जान, आमिर क्या हुआ? सब खैरियत है? बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कोई सीरियस ही मसला हुआ है। लोग समझते हैं अमीरों की जिंदगी में मसले ही नहीं होते, पर यहाँ तो बहुत ही मसले हैं।
आपका हुक्म सर आंखों पर डैड। कबूल है मुझे, कर दें उससे शादी। शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। पूछेंगे नहीं अचानक फैसला क्यों बदला मैंने? कोई जरूरत नहीं। असल बात यह है कि बिल आखिर दुरुस्त फैसले पर पहुंचे। दुरुस्त फैसला? काफी कॉन्फिडेंट है आप। खैर के काम में देर नहीं होनी चाहिए। जितना जल्द हो सके शादी हो जानी चाहिए। जितना जल्दी हो सके। तो ठीक है, जितना जल्दी हो सके। जबरदस्त, गुड बॉय। कल कैसा रहेगा? कल ही कर लेते हैं डैड। खुदा जाने अंदर क्या बातें हो रही हैं। कितनी खामोशी है अंदर। क्या हो गया मुझे भी? अब अपने ही घर में छुप छुप के बातें सुन रही हूं मैं। ये सब उस लड़की की वजह से। आओ ड्राइंग रूम में आ जाओ जावेदा, इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सोना और रेहान को भी बुलवा लो। आमिर मेरी जान। बस उधर आ जाए माँ।